Good morning students. Today in this video we are going to discuss further the factors on which resistance of any material depends. हमने लास्ट 2 वीडियोस में क्या क्या डिस्कस किया था। पहली वाली में हमने पहला फैक्टर डिस्कस किया था जिसमें हमने डिस्कस किया था लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सेकंड वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर या वायर। ठीक है, और वहीं से ही हमने ये दोनों रिलेशंस निकाले थे जो इक्वेशन 1 और रिलेशन 2 है, जो ये हमने पहली 2 वीडियोस से हमने डिराइव किए हैं, जो इससे पहले 2 वीडियोस हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो आप पढ़िए, सुनिए अच्छे से, देन ओनली यू गाइज विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस फर्दर। ठीक है, तो अब टेकिंग दिस फर्दर, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 रिलेशंस हमने निकाल लिए हैं। जो पहला रिलेशन है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ये हमने पहले फैक्टर से निकाला था। दूसरा फैक्टर से हमने दूसरा रिलेशन निकाला, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A क्या है यहाँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर या वायर, L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर या वायर, एंड कैपिटल R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर या वायर। ओके, नाउ टेकिंग दिस फर्दर, हम क्या लिख सकते हैं, कंबाइनिंग 1 एंड 2। फर्स्ट को और सेकंड को अगर हम कंबाइन करें तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, एक ही इक्वेशन बना के, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A। सॉर्टेड, हमने इन दोनों रिलेशंस को एक में ही कंबाइन कर दिया। ठीक है, एक ही इक्वेशन में लिख दिया। ठीक है, अब हमें पता है, अंडरस्टैंडिंग प्रोपोर्शनैलिटी वाले में पढ़ा था हमने, उससे बाद में भी कई वीडियोस में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कि जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है, इसकी जगह हम इक्वल्स टू का साइन इंट्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ पे एक साथ में कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है, जैसे हमने ओम्स लॉ में भी किया था। सॉर्टेड। ठीक है, तो इस केस में व्हेन वी आर रिमूविंग द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करके यहाँ इक्वल्स टू का साइन इंट्रोड्यूस करेंगे, R इक्वल्स टू, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है, रो, जिसको हम क्या बोलते हैं, रो। दिस कांस्टेंट इज नोन एज रो, RHO, एंड इज नोन एज रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको हम, रेजिस्टिविटी। दिस कांस्टेंट रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी, RHO, रो। ठीक है, अब ये कांस्टेंट है यहाँ पे, जो कांस्टेंट कब इंट्रोड्यूस हुआ है, जब हमने साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करके यहाँ पे क्या लेके आए हैं, इक्वल्स टू का साइन लेके आए हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इस जो रो है, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है। तो हम अगर देखो फिजिक्स में ये बात ध्यान से सुन लेना, फिजिक्स में किसी भी क्वांटिटी की अगर आप यूनिट्स निकालना चाहते हो, पूरी फिजिक्स में अगर आप किसी भी क्वांटिटी की यूनिट्स निकालना चाहते हो, तो आप सिर्फ एक काम करो, यूनिट्स निकल जाएंगे, आप उसकी वैल्यू निकाल लो, बस बात खत्म। जो भी फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, जिसकी हमने यूनिट्स निकालनी है, आप क्या करो, उस फॉर्मूला से उसकी वैल्यू निकालो, बाद में अपने आप उसकी यूनिट निकल जाएगी। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। करके देखते हैं अब। लेट्स सपोज हम रेजिस्टिविटी की ही यूनिट फाइंड आउट करना चाहते हैं कि रेजिस्टिविटी की एक्चुअल में यूनिट क्या होती है, तो इसको फाइंड करने के लिए इस रिलेशन को हम यूज में लेते हैं। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं, यहां से रो की वैल्यू क्या आएगी, रो की वैल्यू निकालने के लिए हमें R को इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और L नीचे आ जाएगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, रो की वैल्यू क्या आएगी, रो कम्स आउट टू बी इक्वल टू R इंटू A अपॉन में L, R इंटू A अपॉन L। ये हमारे पास क्या आ गई, रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम रेजिस्टेंस की, एरिया की और लेंथ की, इन तीनों की यूनिट्स इस फॉर्मूला में डालेंगे और हमारे पास रेजिस्टिविटी की यूनिट्स आ जाएंगी। देखो बिल्कुल इजी है। रो इक्वल्स टू, हमें पता है ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस की क्या होती है, ओम होती है, ओम डाल दी। एरिया की यूनिट हमें पता है कितनी होती है, मीटर स्क्वायर होती है, मीटर स्क्वायर। अपॉन में लेंथ है, तो लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसल आउट हुआ, तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद, हमारे पास रहा क्या, रो इक्वल्स टू ओम मीटर। तो
ओम मीटर ही इसकी क्या है, दिस इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। बहुत ही सिंपल तरीका था यूनिट फाइंड करने का। तो हमने रेजिस्टिविटी की यूनिट यहां से क्या फाइंड कर ली, दैट इज ओम मीटर। ओम मीटर इज द यूनिट, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। सॉर्टेड। अब रेजिस्टिविटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, रेजिस्टिविटी बेसिकली है क्या, इसको रेजिस्टिविटी को अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस देखना चाहें हम तो बिल्कुल सिंपल है। बेसिकली अगर इस इक्वेशन की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट दिस इक्वेशन, रो इक्वल्स टू आर इंटू ए अपॉन एल, इसी इक्वेशन की बात करें तो हम देख सकते हैं कि रो आर के इक्वल कब होगा, कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही है, किसकी, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल ही होती है, किसकी रेजिस्टेंस के इक्वल, किसी ऐसी रॉड की रेजिस्टेंस के इक्वल होती है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो, 1 स्क्वायर मीटर हो और जिसकी लेंथ क्या हो 1 मीटर, 1 मीटर और ये क्या हो 1 स्क्वायर मीटर। ध्यान से सुनिए, सीधी सी बात है कि जो यहां रो है ये आर के इक्वल कब होगा, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस की इक्वल कब होगी, जब ये भी 1 हो और ये भी 1 हो। ठीक है, यही लिखा हमने कि एरिया क्या हो, जब एरिया क्या हो 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ क्या हो 1 मीटर हो। इन दैट केस ओनली रो विल बी इक्वल टू आर। सॉर्टेड। यही है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि रेजिस्टिविटी है क्या, रेजिस्टिविटी इज ए कांस्टेंट जो कब इंट्रोड्यूस होता है, जब हमने फैक्टर्स निकाले, यहां से हमने रेजिस्टिविटी जब ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करके हमने यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस किया, इक्वल्स टू का साइन, तो यहाँ पे कांस्टेंट अपने आप आया। उस कांस्टेंट का नाम क्या है, रेजिस्टिविटी है। उस यहाँ पे रेजिस्टिविटी की यूनिट्स निकालनी भी हमने सीख ली कि रेजिस्टिविटी की यूनिट्स कैसे निकालनी है, रेजिस्टिविटी की क्या, इनफैक्ट किसी भी क्वांटिटी की यूनिट्स कैसे निकालनी है वो हमने यहाँ ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ हमने रेजिस्टिविटी की ऐसे यूनिट निकाली, वो क्या है, ओम मीटर। ठीक है, अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि रेजिस्टिविटी ही रेजिस्टेंस है किसी ऐसी रोड की, रेजिस्टिविटी इज इटसेल्फ रेजिस्टेंस ऑफ ए रोड हैविंग लेंथ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 1 स्क्वायर मीटर। की रेजिस्टिविटी ही क्या है, रेजिस्टेंस किसकी, किसी ऐसी रोड की जिसकी लेंथ क्या है, हुज लेंथ इज 1 मीटर और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है 1 स्क्वायर मीटर है। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। इसमें बेसिकली इसका कंक्लूजन क्या है, हमने यहाँ पे जो फैक्टर्स डिस्कस किए थे लास्ट 2 वीडियोस में, जो हमने फैक्टर्स डिस्कस किए हैं वहां से हमने एक रिलेशन निकाला। ये रिलेशन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इसकी मदद लेंगे। विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला, दिस एक्सप्रेशन फॉर सॉल्विंग वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स जो हमारे बोर्ड्स में भी आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, यहीं से हमने रेजिस्टिविटी की SI यूनिट भी डिराइव करी। ठीक है, और यहां से हमने इसका फिजिकल मीनिंग, फिजिकल सिग्निफिकेंस भी देखा कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही होती है किसकी, किसी ऐसी रोड की जिसकी लेंथ 1 मीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर मीटर हो। Sorted. This is all for this lecture. This is all for this video. In the very next video, we'll be starting with the topic combination of resistance. उसमें क्या देखेंगे हम कि हमारे पास हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेज हैं हम उनको आपस में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो we'll be studying about that in our very upcoming video. Thank you so much.